again to that function which we started the bulletin with, the book release function in which the president of the BJP, Amit Shah, is speaking. मैंने क्योंकि मुझे 6-7 दिन पहले पुस्तक प्रभात जी ने भेज दी थी तो देखने का भी मौका मिला। काफी कुछ तो पहले से जाना हुआ पढ़ा हुआ भी था। उसका जो शीर्षक बनाया है, अंधेरे से उजाले की ओर, वो शीर्षक ही पुस्तक का परिचायक। इस पुस्तक के अंदर जितना भी साहित्य है उसकी दिशा अंधेरे से उजाले की ओर है, ऊर्ध्वगति की ओर है और समाज जीवन को आगे ले जाने की दिशा है। क्योंकि अरुण जी जब लिखते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का अनुभव, विद्यार्थी काल से लेकर अब तक का अनुभव उनकी लिखने में से बाहर झलकता ही रहता है। अरुण जी को दुनिया एक सफल अधिवक्ता के रूप में जानती है, एक अच्छे राजनेता के रूप में जानती है, विपक्ष के सफल राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी जानती है और सफल वित्त मंत्री के रूप में भी जानती है। मगर विद्यार्थी काल से एक ही विचारधारा से जुड़ना, संघर्ष करते हुए अपने जीवन की शुरुआत में 19 महीने तक कारागार में समय व्यतीत करना, कारागार में समय भी उस तरह से व्यतीत किया होगा। एक बार अरुण जी कहते थे हम 12 आए तो हमारा वजन 10 किलो ज्यादा हो गया था। मतलब आपातकाल को भी बहुत अच्छे मूड से, एक स्पिरिट से जिन्होंने झेला, ऐसे विद्यार्थी के रूप में भी उनको उस समय के जमाने ने जाना। भारतीय जनता पार्टी में आए, धीरे धीरे कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अटल जी की सरकार में पहले राज्य मंत्री बने, बाद में मंत्री बने, विधि और कानून मंत्री बने। मगर उनका महत्वपूर्ण योगदान अडवाणी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव की रणनीति बनाना, चुनाव के मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, चुनाव के जो मुद्दे उभर कर आए हैं उसको भुनाने के लिए पार्टी के कार्यक्रमों को बनाना और मत पेटी में मत जाए तब तक का काम का सूक्ष्म आयोजन करना, ये परंपरा की अगर भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत करी है तो उसमें अरुण जेटली जी का नाम प्रमुख है। मैंने गुजरात के चुनाव में उनको चुनाव के रणनीतिकार के नाते देखा है और एक सफल चुनाव के रणनीतिकार और विपक्ष में जब पार्टी है तब बहुत अच्छे प्रवक्ता बनकर जनता की समस्याओं को उजागर करने वाला प्रवक्ता, ये दो भूमिका अरुण जी की बहुत विशेष रही है। विपक्ष में रहे, एक लंबे कालखंड तक विपक्ष के नेता रहे और कालखंड भी ऐसा रहा जब बैट्समैन बैटिंग करता है फुल टॉस पे फुल टॉस डाले जाते थे और अरुण जी ने कभी भी फुल टॉस को डिफेंसिव नहीं खेला, हमेशा गेंद बाउंड्री के बाहर गई और उस पर सिक्सर लगा। विपक्ष के नेता के नाते कई बार जो भारतीय लोकतंत्र का जिनका अभ्यास है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का अभ्यास है, उनको संसद की बहस से नीरस लगती थी, शुष्क लगती थी। अरुण जी ने राज्यसभा में संसद की बहस को जनता की आवाज के साथ जोड़कर
उसको न केवल जनता की आवाज में परिवर्तित किया, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में उनकी बहसों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज देश में जो परिवर्तन हुआ है वो 10 साल के संसद में रहकर जो सुषमा जी और अरुण जी ने संघर्ष किया है, उसकी नींव डालने का काम वहां से हुआ था।